सुन्नियों के हिस्से में ऊंची टोपी तो बहुत आई है, मगर अल्लाह से डराने वाले दिल सुन्नियों के हिस्से में आए तो हैं, लेकिन हमने उन अल्लाह वालों और नेक उलमा बाअमल उलमा की सोहबत से हमने अब तक दूरी बना रखी है। समाज में जितनी बुराइयां हैं, कौम मुस्लिम में जितनी बुराइयां हैं, इसकी वाहिद वजह यह है कि हमने अच्छे और नेक उलमा से दूरी बना के रखी है। अगर हम अपने उलमा के करीब होते तो हमारा जिस तरह से ईमान मजबूत है, इसी तरह से हमारे अकीदे भी अच्छे होते। हजरात, तो अल्लाह ने इस आयत करीमा में हमें बाअमल उलमा के हुक्म की तामील का हुक्म दिया है। हजरात गिरामी, आप कैसे जानेंगे कौन बाअमल है और कौन बेअमल है? हजरात, आइए रसूलुल्लाह से सीखते हैं। तो मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, अला इन्न शर्र शर्र शिरारुल उलमा व इन्न खैरल खैरे खियारुल उलमा। आका फरमाते हैं, खबरदार, दुनिया के सबसे अच्छे लोगों में जो सबसे अच्छे हैं वह उलमाए खैर हैं, बाअमल उलमा हैं, और दुनिया के बुरों में जो सबसे बुरे लोग हैं वह उलमाए शर हैं, उलमाए सू हैं। हजरत उमर ने हजरत काब से कहा था, ए सहाबी रसूल, आलिम किसे कहते हैं? तो हजरत काब ने हजरत उमर से फरमाया था, ए उमर, आलिम उसे कहते हैं जो अपने इल्म पर अमल भी करता हो। तो हजरत उमर ने अर्ज किया, ए सहाबी, फरमाया, ए सहाबी रसूल, कौन सी ऐसी चीज है जो आलिम के दिल से इल्म की नूरानियत को खत्म कर देती है? तो हजरत काब कहते हैं, आलिम के दिल से जो चीज नूरानियत, इल्म की नूरानियत को खत्म कर देती है वो है लालच, दुनियावी लालच। हजरात, अमीरों के दरवाजों पर आलिम का जाना अपनी मफाद के लिए, जाती मनफात के लिए, यह आलिम के हक में बेहतर नहीं है। आप कैसे जानेंगे कि कौन उलमाए बाअमल है, कौन उलमाए किराम है और कौन उलमाए सू हैं? हजरात, जरा सादा से लफ्जों में उसकी तशरीह कर दूं। जिस आलिम का वजूद समाज में फितने को खत्म कर दे वो आलिम खैर है, और जिसका वजूद समाज में इंतिशार बर्पा कर दे वो आलिम शर है। जिस आलिम का वजूद आपको और हमें मस्जिद तक पहुंचा दे वो आलिम खैर है, और जिसका वजूद हमें मस्जिदों से दूर ले जाए वो आलिम शर है। जिसका वजूद हमारे बच्चों के मुंह से शराब को छुड़ा दे वो आलिम खैर है, और जिसका वजूद हमारे बच्चों को शराबी बना दे वो आलिम शर है। जिसका वजूद जमाने में फितना बर्पा कर दे वो आलिम शर है, और जिसका वजूद जमाने में इत्तिहाद पैदा कर दे वो आलिम खैर है। और एक कदम आगे बढ़ो, अकीदे के बारे में बोलो। जो आलिम आपके बच्चों को और आपको यह बताए कि नबी की ताज़ीम ऐसे करो जैसे बड़े भाई की करते हैं, तो वह आलिम शर है। और जो ये बताए कि नबी को बड़ा भाई ना कहो बल्कि यूं कहो कि सरवर कहूं कि मालिक को मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ ऐब तनाही से है बरी, हैरा हो मेरे आका मैं क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन नज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। वो आलिम खैर है जो मौलवी ये कहे कि नबी को तो दीवार के पीछे का इल्म नहीं है, वो आलिम शर है। और जो यूं कहे कि और कोई गैब क्या तुमसे यहाँ हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, वो आलिम खैर है। जो मौलवी ये कहे कि या रसूल अल्लाह मत कहो ये हराम है, वो आलिम शर है। और जो दुनिया को ये बताए कि दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरव्वत कीजिए, गैज में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए, वो आलिम खैर है। जो ये कहे कि रसूल अल्लाह की मिलाद मनाना हराम है, वो आलिम शर है। और जो दुनिया को ये बताए कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारिस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदू जलकर
मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र का सुनाते जाएंगे। वो आलिम खैर है जो मौलवी ये कहे कि रसूलुल्लाह पे खड़े होके सलातो सलाम पढ़ना हराम है, वो आलिम शर है। और जो दुनिया को ये सिखाए कि नबी पे पढ़ो, खड़े होके पढ़ो और यूं पढ़ो कि मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, वो आलिम खैर है। अल गर्ज ये के जिसा जो आलिम मुसलमानों के सीनों से नबी की मोहब्बत का जनाजा निकाल दे, वो आलिम शर अशरफ अली थानवी है। और जो मुसलमानों के सीनों को नबी की मोहब्बत का मदीना बना दे, वो आलिम खैर इमाम अहमद रजा खान। वाह भाई वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, सबाने आला हजरत, हयाते आला हजरत, फतावे आला हजरत। जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब ये आपको फैसला करना है। नारे तकबीर, मसलके आला हजरत हुजूर ताजोशरिया मुफ्ती तबरेज आलम साहब किबला। सुभान अल्लाह सुभान। अब मुझे माफ कीजिएगा, इन बदअमल और बदअकीदा मौलवियों ने मुसलमानों को बहुत नुकसान पहुंचाया है, बहुत नुकसान पहुंचाया है। हजरात, उलमाए बामल की सोहबत से दूरी का नतीजा है कि आज हमारी अखलाक की पस्ती, अल्लाहु अकबर। आज मुसलमान का आलम यह है कि हमने अपने बनाए हुए रास्ते इख्तियार कर लिए हैं, नबी के रास्ते को छोड़ दिया है। आज मुसलमान शादी करता है तो सिर्फ निकाह रह गया है इस्लाम के मुताबिक, बाकी ये मंगनी, जूता चुराई, दूध पिलाई और ये चौथी, ये सब इस्लाम के खिलाफ है। इस्लाम में मैंने कहीं नहीं पढ़ा है इन सब चीजों का वजूद। माफ कीजिएगा, आज हमारी अखलाकी पस्ती का यह आलम है कि एक मुसलमान के दिल में जो दूसरे मुसलमान के लिए इज्जत और एहतराम होना चाहिए, वो कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। अगर जेब में किसी मुसलमान के 2 रुपया आ गया है तो दूसरे मुसलमान को सलाम करने तक तैयार नहीं है। यह हमारी सच्चाई है, इसको कोई छुपा नहीं सकता। अगर बहेड़ी पर हमनान में किसी का 2 मंजिला मकान बन रहा है तो वो ये समझता है कि यहाँ के रहने वाले सब गरीब हैं, बस मैं ही इस गांव का सबसे बड़ा अमीर हूँ, मैं ही सबसे बड़ा आदमी हूँ। कार में बैठने वाला अपने आप को फिरौने वक्त समझ रहा है, वो ये समझ रहा है कि ये सारे के सारे लोग मुझे सलाम करें क्योंकि मैं यहाँ का बहुत बड़ा आदमी हूँ, मैं सेठ हूँ, मैं ओहदेदार हूँ, लोगों को चाहिए मुझे सलाम करें। मैं पूछना चाहता हूँ मुसलमानों आपसे, क्या आपके नबी ने आपको यही सिखाया था? क्या इसी का नाम इस्लाम है? क्या इसी का नाम है नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे? यही नारा लगाते हैं आप। आओ अपने नबी से सीखो। सहाबा की जमात हाजिर है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे सहाबा, क्या मैं वो चीज तुम्हें न बताऊं कि जिस पर तुम अमल कर लो तो तुम में आपस में मोहब्बत हो जाए, तुम एक दूसरे से प्यार करने लगो, एक दूसरे से मोहब्बत करने लगो। ए मेरे सहाबा, क्या वो चीज तुम्हें न बताऊं? तो सहाबा किराम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह जरूर बताएं वो बात कि जिस पर हम अमल कर लें तो हम में आपस में मोहब्बतें पैदा हो जाएं। तो मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, अफ़शुस सलाम बैनकुम, अगर आपस में मोहब्बतें चाहते हो तो एक दूसरे को सलाम किया करो। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अगर आपस में मोहब्बतें चाहते हो। ये माइक वाले कहां है? ए भैया, इसका इको जरा बंद कर दो, बहुत आवाजें खींच रही। चलिए, नहीं आप बोलिए मत, वो आ जाएंगे, अपना काम कर लेंगे। आप मेरी तरफ तवज्जो फरमाएं। अफ़शुस सलाम बैनकुम, आका फरमाते हैं अगर एक दूसरे से मोहब्बत चाहते हो सलाम को फैलाओ, क्योंकि सलाम के जरिए से एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से मोहब्बत करता है। यह आपके और हमारे नबी फरमाते हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं
क्या हमने अपने नबी की तालीम पर अमल किया? जिस सलाम को मेरे नबी ने मुसलमानों के लिए मोहब्बतों का जरिया बनाया था, हाय अफसोस मुसलमानों आज उसी सलाम को हमने अपनी अनानियत के लिए इस्तेमाल किया है, अपने घमंड के लिए इस्तेमाल किया है। अगर जरा से पढ़ लिख गए हैं तो वो ये समझते हैं कि मैं ही बहुत बड़ा पढ़ा लिखा हूं, बाकी सबके सब जाहिल हैं, इसलिए मैं किसी जाहिल को सलाम नहीं करूंगा। इंजीनियर ये समझता कि मैं बहुत काबिल हूं, बाकी किसी को सलाम नहीं करूंगा। हजरात ये हमारा हाल है। अगर अल्लाह ने चलने के लिए कार दे दी है तो कार वाले ये समझते हैं कि सब मुझे सलाम करें, जबकि आपके नबी मेरे नबी तो ये फरमाते हैं कि जो अच्छी सवारी पर चल रहा हो उसकी ये जिम्मेदारी है कि जो कमतर सवारी पे चल रहा हो उसे सलाम करे। तो इस हदीस की रोशनी में मुझे कहने दो, हुक्म शरा यह है कि जो मोटरसाइकिल पे चल रहा है उसे चाहिए, जो कार से चल रहा है उसे चाहिए कि मोटरसाइकिल वाले को सलाम करे, मोटरसाइकिल वाले को चाहिए कि साइकिल वाले को सलाम करे, और जो साइकिल से जा रहा हो उसे चाहिए कि उसे सलाम करे, जिसे अल्लाह ने साइकिल भी चलने के लिए नहीं दी है, उसके पास साइकिल भी नहीं है। हजरात गिरामी, मुक्तदी को चाहिए कि इमाम को सलाम करे, गैर आलिम को चाहिए कि आलिम को सलाम करे, छोटे को चाहिए कि बड़े को सलाम करे, बेटे को चाहिए कि बाप को सलाम करे। मगर आए अफसोस हमने अपने नबी के पैगामे मोहब्बत को भुला दिया है। कि आपके नबी ने, हमारे नबी ने आपको यही सिखाया था क्या? यही वजह है सहाबा की जमात हाजिर है। कुछ सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, जब दो मुसलमान आपस में मिलते हैं तो उनमें पहले सलाम कौन करता है? तो नबी फरमाते हैं जब दो मुसलमान आपस में मिलते हैं तो उनमें पहले सलाम वो करता है कि जिसका रिश्ता अल्लाह से मजबूत होता है, जिसका ताल्लुक अल्लाह से मजबूत होता है। माशाअल्लाह, नारे तकबीर।